आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस वर्क बुक कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा ये 12वां भाग है। इसके पहले हमने 11 भाग कर लिया है। आज ये हमारा 12वां भाग जारी होगा। तो जैसे आप TGT PGT UGC नेट DSSB या स्कूल व्याख्याता या कोई शिक्षक भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या जो बिहार शिक्षक भर्ती आई है या तो फिर एकलव्य शिक्षक भर्ती, कोई भी भर्ती हो उसके लिए यह महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, गद्य मीमांसा, गद्य काव्य मीमांसा एक रचना है कि लेखक आपको बताना है कि गद्य काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो इसमें कौन है? केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें कौन हो जाएंगे आपके? ए के बी। कौन हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास की रचना गद्य काव्य मीमांसा है। ठीक, फिर दूसरा नंबर, अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता था। जो पहले अरबी और फारसी ये भाषाएं हैं से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर्दू, हिंदवी, रेख्ता, यामनी। तो दो में आपका क्या हो जाएगा? डी, यामनी कहा जाता था। जो अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी भाषा होती थी उसे यामनी कहा जाता था। 3 नंबर, निम्न में लंबी कविता नहीं है। लंबी कविता इसमें एक नहीं है, इसको आपको बताना है। जगत सच्चाई सार, बसंत वियोग, प्रलय की छाया, जूही की कली। तो 3 में आपका क्या हो जाएगा? डी, जूही की कली ये लंबी कविता नहीं है, बाकी ये तीनों लंबी कविताएं हैं। ठीक, फिर चौथा नंबर देखें, समरशेष है एक रचना है। ये बताना है कि शीर्षक दो लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। समरशेष एक रचना है, तो शीर्षक से नाम से जो लिखी गई है इसमें दो लेखकों द्वारा लिखी गई है। तो यह किस विधा की है इसको बताना है। जो दो लेखक लिखे हैं उसमें कौन कौन विधाओं में रचना हुई है समरशेष नाम से। उपन्यास कहानी, उपन्यास नाटक, कहानी निबंध, उपन्यास और उपन्यास। तो 4 में आपका क्या हो जाएगा? डी, समरशेष जो है केवल उपन्यास ही लिखी गई है दो लेखकों द्वारा। ठीक, फिर 5, किस कवि के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है? कौन सा ऐसा कवि है जिसके गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है? तो रामविलास शर्मा, अज्ञेय, निराला, शमशेर बहादुर सिंह। तो 5 में आपका क्या हो जाएगा? डी, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं को क्या कहा जाता है? हिंदी का जातीय गद्य। फिर 6 नंबर आ जाए। 6 नंबर में देखें, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। एक कथन है। एक कथन किस निबंध का है? वो आपको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कथन पूछे जाते हैं। तो 6वां नंबर, तो भाव या मनोविकार, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध। तो 6 में आपका क्या हो जाएगा? ए, भाव और मनोविकार के ये कथन है। फिर 7, अत्र कुशलम तत्रास्तु में किन दो रचनाकारों के पात्रों का संग्रह है? ये अत्र कुशलम तत्रास्तु एक रचना है। इसमें कौन से दो ऐसे रचनाकारों का पत्र है इसमें संकलित है उसको बताना है। रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, फिर रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। तो 7 में आपका क्या हो जाएगा? ए, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर की ये पत्रों का संग्रह है। फिर आगे देखें इसमें 8 नंबर, साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता।
एक कथन है। कथन किस आलोचक का है, इसको आपको बताना है। कथन याद रखिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो आचार्य सुख प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुराय वाजपेयी। तो 8 में आपका क्या हो जाएगा, सी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक। 9, हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का प्रतीक है। ये भी कथन है, इसको बताना है किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ईलाचंद्र जोशी का, नामवर सिंह का। तो 9 में आपका क्या हो जाएगा, सी, ईलाचंद्र जोशी का यह कथन है। ठीक। फिर इसमें आगे हम चलें, 10 नंबर पे देखें। तो 10 क्या हो जाएगा, जो रहीम आछो बढ़े तो अति ही इतराई, ज्यादा तो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। में अलंकार बताना है। इसमें अलंकार क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त, अर्थांतर न्यास, असंगत, विभावना। तो 10 में आपका क्या हो जाएगा, बी, अर्थांतर न्यास। फिर 11, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। में प्रयुक्त गुण है, गुण आपको बताना है। तो गुण आप इसमें देखिए, प्रसाद, माधुर्य, ओज और समाधि गुण। ठीक। 11 में आपका क्या हो जाएगा, बी, यह माधुर्य गुण है। ठीक। फिर आगे 12 नंबर, निम्न में कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी है रचना जो महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आती है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो 12 में आपका क्या हो जाएगा, डी, पल्लव जो है यह महाकाव्य नहीं है। ठीक। बाकी तीनों महाकाव्य हैं। 13, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। इसमें बताना है कि किस रचना पर सर्वाधिक प्रभाव है, किसमें, राम की शक्ति पूजा पर। तो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृत्तिवास रामायण। तो 13 में आपका क्या हो जाएगा, डी, कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है जो निराला की राम की शक्ति पूजा रची गई है। 14, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। अधैर्य, जिसमें धैर्य न हो, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार, माथुर। तो इसमें कौन हो जाएंगे, 14 में ए, दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। फिर 15 देखें, इसमें टालस्टाय, टालस्टाय और साइकिल एक रचना है। 15 में किसकी काव्य कृति है, यह काव्य कृत टालस्टाय और साइकिल है। तो इसमें बताना किसकी है, लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पत, केदारनाथ सिंह। तो 15 में आपका क्या हो जाएगा, डी, केदारनाथ सिंह की है। 16, रीतकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। रीतकालीन कवि हैं बिहारी, तो इनको क्या माना जाता है, किसके अंतर्गत रखा गया है, रीत सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीत मुक्त कवि और नीति कवि। तो रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतिबद्ध, ये रीतकालीन कवियों का विभाजन है। तो इसमें किसके अंतर्गत रखा गया है, तो 16 में आप देखेंगे तो रीत सिद्ध, ए, 16 का आपका ए सही हो जाएगा, रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। फिर 17, अमोला के रचनाकार हैं। अमोला एक रचना है, तो इसमें कौन से इसके रचनाकार हैं, राजा नागार्जुन, त्रिलोचन, चतुर्भुज शर्मा, विश्वनाथ पाठक। तो इसमें 17 में आपके क्या हो जाएंगे, बी, त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन का ये जो है अमोला रचना है। 18, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी। ये नायिका भेद ग्रंथ है, रसमंजरी के रचनाकार आपको बताना है, सूरदास बिहारी, नंददास विद्यापति। 18 में आपका क्या हो जाएगा, सी, नंददास की रचना है रसमंजरी, जो है नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। फिर
19 देखें, दुल्हिन गावों मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं? तो इसमें दिया गया है, इसमें आपको बताना है तो क्या सही है इसमें। तो देखिए, सांग रूपक का संयोजन है, वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना है, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद की अभिव्यंजना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें कौन कौन सही है, इस कूट को मिलाना है तो क्या हो जाएगा? 19 में आपका सी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ए सब सही है, ए नहीं है। ठीक, फिर 20 नंबर पर देखें, इसको सुमेलित करके आपको बताना है। यहाँ देखें, आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की। ए का 2, ए का 2, फिर धरती, धरती किसकी है? त्रिलोचन। बी का 4, बी का 4 इसमें मिल रहा है सी में, आंगन के पार द्वार, फिर ए 3 हो जाएगा, अज्ञे, फिर धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। तो आपका सी सही हो गया। आगे चलें, 21 नंबर पे देखें, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक। सफ़ेद कौवा एक कहानी है इस नाम से, इसके लेखक आपको बताना है। मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो 21 में आपका क्या हो जाएगा? ए, मंजुल भगत का ये कहानी है सफ़ेद कौवा। 22, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी फिल्म एक कहानी, एक फिल्म है, तो यह किसकी कहानी पर बनी है? प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तो 22 में आपका क्या हो जाएगा? बी, फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनकी रचना तीसरी कसम जो है फिल्म बनी है। 23, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब इसमें आपको सुमेलित करना है, तो मिलान करिए, यहाँ मिलान करिए 23 नंबर पे। मेवाली आपका मोहन राकेश, पाल गोमरा का स्कूटर किसका हो जाएगा? उदय प्रकाश का। और गुल की बन्नो किसका है? धर्मवीर भारती का। और राजा निर्बंसिया तो किसका हो जाएगा? कमलेश्वर। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, 24 देखें, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो रचना का क्रम आपको बताना है। गबन, गोदान, सेवा सदन। तो किस क्रम में रचना इनकी हुई है 24 की? 24 का आपका इसमें बी सही हो जाएगा। पहले सेवा सदन, फिर गबन, फिर गोदान, इस क्रम में है। 25, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चाँद चाहिए एक किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। तो किसका हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए। 25 का बी। फिर 26 देखें, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास तो कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दासराय, 1 इंच, मुस्कान। तो 26 में आपका क्या हो जाएगा? डी, 1 इंच मुस्कान इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखा गया है। फिर 27, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी बीनी चदरिया। झीनी बीनी चदरिया ये बताना है मैं
किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें आपका कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा 27 में सी। यह जो है बुनकरों की समस्या पर आधारित रचना है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। फिर आगे 28, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको इसमें सुमेलित करना है। तमस, तमस किसका है? भीष्म साहनी। पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान। अंधेरे बंद कमरे ये किसका हो जाएगा? मोहन राकेश। नीला चांद, तो डी का आपका शिव प्रसाद सिंह। तो आप अगर मिलाएंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। फिर आगे 29 देखें। हनुष नाटक के रचनाकार आपको बताना है। कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो 29 में आपका सी सही हो जाएगा। भीष्म साहनी का ये हनुष नाटक है। 30, मादा कैक्टस नामक किसने लिखा है? तो इसको बताना है रांगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। 30 में आपका क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक मादा कैक्टस है। फिर सुमेलित करना है आपका 31 नंबर पे, तो इसको सुमेलित करिए। राजश्री जयशंकर प्रसाद। यम गाथा किसकी है? दूधनाथ सिंह की। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल। साच कहूँ तो प्रभाकर सूत्री। आपका इसमें क्या हो जाएगा? तो देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा, डी। ठीक, फिर आगे देखें। 32 नंबर पे मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा एक रचना है, इसके लेखक आपको बताना है 32 में। विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो 32 में आपका क्या हो जाएगा? ए, विष्णु चंद्र शर्मा की ये मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना है। 33, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान एक लेखिका है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अनन्या से अनन्या, हादसे। तो 33 में आपका क्या हो जाएगा? सी, अन्या से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान। ये चर्चित रचना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर 34 देखें। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम। हंस जो पत्रिका है उसके संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो इसमें कौन हो जाएगा? यहाँ देखें, इसमें दिया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? 34 में बी, प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक थे। 35, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप एक पत्र था, तो किसके द्वारा निकाला गया? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? बी, बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। फिर 36, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। तो इसके लेखक बताना है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 36 में आपका क्या हो जाएगा? डी, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। फिर 37, स्वच्छंदतावादी समीक्षक कौन है? स्वच्छंदतावादी समीक्षक इसमें कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 37 में आपका क्या हो जाएगा? ए, स्वच्छंदतावादी
जो समीक्षक थे वे नंद दुलारे वाजपेयी थे। फिर 38 देखें, 38 में आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो 38 में आपका क्या हो जाएगा? बी, अध्यापक पूर्ण सिंह की यह रचना आचरण की सभ्यता है। फिर 39 कविता क्या है? निबंध के लेखक आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। तो 39 में क्या हो जाएगा? ए, रामचंद्र शुक्ल की यह निबंध है। कविता क्या है? फिर 40 अज्ञेय की रचना मैं क्यों लिखता हूँ। ये अज्ञेय की रचना है कि मैं क्यों लिखता हूँ का संबंध साहित्य की किस विधा से है। तो मैं क्यों लिखता हूँ यह कौन सी विधा है? इसमें आलोचना है, संस्मरण है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। तो 40 में आपका क्या हो जाएगा? सी, क्या है? निबंध है। ठीक, फिर आगे चलें। 41 नंबर पे महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। तो उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिसमें पशु पक्षियों के रेखाचित्र हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो 41 में आपका क्या हो जाएगा? डी, मेरा परिवार जो है उसमें पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। फिर 42 विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? किसकी? विष्णुकांत शास्त्री की। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर, दोपहिया के फूल। तो 42 में आपका क्या हो जाएगा? सी, कुछ चंदन कुछ कपूर। ये रचना है विष्णुकांत शास्त्री की, यह गद्य काव्य कृति है। ठीक, फिर 43 देखें, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। वह पंक्ति किस रचनाकार की है? इसमें महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें कौन हो जाएगा? मीराबाई। फिर 44 साखी शब्दी दोहरा कई कहनी उपखान, भगत निरुपति अधम कवि, निंदय वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? 44 कबीर, भिखारी दास, तुलसीदास, सूरदास। तो 44 में आपका क्या हो जाएगा? बी, यह भिखारी दास की पंक्ति है। इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट। फिर 45 देसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापत। तो 45 में आपका क्या हो जाएगा? डी, विद्यापत की है यह कथन है कि देसिल बयाना सब जन मिठा। 46 सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है? वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। तो 46 में आपका क्या हो जाएगा? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट की उपाधि दी है। ठीक, फिर आगे 47 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यानी प्राप्त हुआ था? 47 उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हुंकार। तो 47 में आपका क्या हो जाएगा? ए, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ। 48 नाट्यशास्त्र के प्रणेता, नाट्यशास्त्र इसके प्रणेता, इसके प्रचारक, इसको शुरू करने वाले कौन है? भट्टलोल्लक, भरतमुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो 48 में आपका क्या हो जाएगा? भरतमुनि। इनकी यह नाट्यशास्त्र पुस्तक है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भी है। ठीक, फिर 49 रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो रस सूत्र की व्याख्या 4 लोगों ने की थी। इन्होंने भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोल्लक और शंकुक। तो इसमें एक था अनुमितिवाद और भोक्तिवाद, इस तरह से। तो इसमें अनुमितिवाद पूछा है, तो इसकी व्याख्या किसने की थी?
49 में आपका क्या हो जाएगा? डी। कौन शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या की थी? फिर 50 सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य हैं। सुख दुख को रस किसने कहा है? सुख दुख को रस किसने माना है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऐसा किसने माना है? भरत मुनि, रामचंद्र गुरचंद, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो 50 में आपका क्या हो जाएगा? बी, रामचंद्र गुरचंद्र ने माना। फिर 51 रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर ये संस्कृत की रचना है। किसकी है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, दंडी, उद्भट। तो 51 में आपका क्या हो जाएगा? बी, जगन्नाथ की ये रचना रस गंगाधर है। फिर 52 में सुमेलित करना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ मिलान करेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो किसका हो जाएगा? भामा का। नन शब्दार्थों काव्यम, तो ये दंडी का। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो ये किसका हो जाएगा? कुंतक। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो यह विश्वनाथ का। तो अगर आप इसमें देखेंगे आप, तो इसमें कौन हो जाएगा सही? आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे इसमें डी सही होगा। फिर आगे 23 नंबर पे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम जो कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी, तो सन बताना है। विक्रम संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में और 1802 ईस्वी में। तो 53 का आपका क्या हो जाएगा? बी, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की। विक्रम संवत इसमें 57 घटाएंगे तब ईस्वी बनेगा, लेकिन यह ईस्वी दिया है। ठीक। 54 सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? सतसई जो परंपरा चली है काव्य में, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध वियोगी हरि, अनूप शर्मा। तो 54 में आपका क्या हो जाएगा? सी, वियोगी हरि को सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि माने जाते हैं। फिर 55 देखें, 55 में क्या हो जाएगा? दो साहित्यकारों ने अर्ध नारीश्वर के नाम से रचना की है, तो इसमें कौन कौन है आपको बताना है। हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर और दिनकर। तो 55 में आपका डी सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का भी है और रामधारी सिंह दिनकर का भी। फिर 56 सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र जो लेखक हैं उनकी भाषा क्या विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो 56 में आपका क्या हो जाएगा? पूर्वीपन, क्योंकि ये पूरब के निवासी थे, तो इसलिए इनके भाषा में पूर्वीपन का प्रभाव दिखाई देता है। फिर 57 देखें, 57 हिंदी साहित्य में महाप्राण, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद और सूरदास। तो इसको 57 में आपका क्या हो जाएगा? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी को महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। फिर 58 राहुल संस्कृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ, इसके आगे आपको क्या इसमें जोड़ा जाए ताकि यह वाक्य पूरा हो जाए। तो इसमें बताना है स्वास्थ्य लाभ होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, अनेक लोगों से परिचय होता है और विभिन्न देशों के बीच भाषा और संस्कृत का आदान प्रदान होता है। तो 58 में क्या होगा? 58 का आपका डी होगा। विभिन्न देशों के बीच भाषा और संस्कृत का आदान प्रदान होता है, क्योंकि घूमने से ही यह हमें प्राप्त होता है। फिर आए 59 देखें,
मीराबाई के गुरु कौन थे? इसमें मीराबाई के गुरु आपको बताना है कौन थे। सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। तो 59 में आपका क्या हो जाएगा? बी, रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे। फिर 60, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? अष्टछाप की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश, कुंभन दास। तो 60 में आपका क्या हो जाएगा? बी, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की थी, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि इनके थे। ठीक, इसी को अष्टछाप कवि या अष्टछाप शाखा भी कहते हैं। 61, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आवारा मसीहा जीवनी, दस्तावेज पत्रिका, परशुराम की प्रतीक्षा निबंध, बसेरे से दूर आत्मकथा। तो 61 में आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर पे यह सुमेलित नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा निबंध नहीं है, जबकि यह काव्य है। फिर 62, अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। जो अपभ्रंश पहले प्रचलित थी उससे प्रभावित कौन सी रचना है? रेवंत गिरिरास, ढोला मारू राधुहा, राहुल बेल, बीसल देव रास। तो 62 में आपका क्या हो जाएगा? सी, कौन सी रचना है? राहुल बेल जो है अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। 63 में आपको सही युग्म चुनिए, जो सही है उसको चुनना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली करवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, और पहाड़ी हिंदी बघेली। तो 63 में कौन सा सही हो जाएगा? ए, सही युग्म यही है। पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली में प्रचलित हुई, जिसे कौरवी भी कहते हैं। तो 64 देखें, इसमें क्या है? 64 में इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो 64 में आपका क्या हो जाएगा? बी, 64 में बी, अवधी नहीं आती है बिहारी के अंतर्गत, भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब आते हैं। 65, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं? तो कौन सा वह अनुच्छेद है? 251, 243, 343, 351। तो 65 में आपका क्या हो जाएगा? डी, 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश हैं। ठीक। 66, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार कौन सा राज्य का सूची में नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल। तो 66 में आपका सी हो जाएगा, पंजाब ये नहीं है। फिर 67 देखें, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? युग्म छांटना है। तो 67 में आप देखेंगे इन बोलियों को मिलाना है, तो कौन सा है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ की हो जाएगी? अलीगढ़ की। भोजपुरी कहाँ की हो जाएगी? छपरा, बिहार। मैथिली ये कहाँ की हो जाएगी? दरभंगा। और अवधी जो है ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी दो, सुल्तानपुर। ठीक, तो इस क्रम में देखेंगे तो आपका बी सही हो जाएगा। फिर आगे चलें, 68 देखें, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। तो 68 में कौन सा सही हो जाएगा? सी, 4 प्रकार की मात्रा होती है। फिर 69, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंध न हुए मोर यह काला। में कौन सा छंद बताना है आपको? कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कवित्त, छप्पय। तो 69 में ये सही हो जाएगा, चौपाई है। ठीक, इसको आप गिन लेंगे पता चल जाएगा। 70 में रहीमन मोहिन सुहाई, अमी पियावत मान बिन, वर विष देयजु बुलाई, मान सहित मरिबो भलो। यह काव्य रचना किस छंद में निबद्ध है? यह किस छंद में है?
दोहा सोरठा चौपाई हर गीत क्या। तो 70 में आपका बी हो जाएगा सोरठा। तो हमने अभी 70 प्रश्नों की श्रृंखला देखा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए नमस्कार।